हेलो स्टूडेंट्स, वीके फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th के सेकंड चैप्टर का टॉपिक समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अब देखते हैं समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। समविभव पृष्ठ, सम यानी समान, विभव विभव का मतलब होता है कि किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, वो विभव कहलाता है। तो अब देखते हैं समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं हम डायग्राम से। तो हम सबसे पहले एक आवेश ले लेते हैं, बिंदु आवेश, और उसके चारों ओर एक बंद पृष्ठ बना देते हैं। और विभव का फॉर्मूला होता है V = 1/4πε0 और Q R। तो इस R का मतलब है कि इस बिंदु से, इस आवेश से प्रत्येक दूरी पर अगर समान होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चारों तरफ इस बंद पृष्ठ की दूरी R है, तो सभी जगह पर विभव का मान भी समान होगा। तो ये बंद पृष्ठ हो गया। तो अगर इसकी दूरी सभी जगह समान है तो विभव का मान भी समान होगा। अगर ये दूरी हम सभी जगह के लिए इसकी रेडियस R लेते हैं, मतलब इसको हमें एक वर्ताकार मान सकते हैं, तो वर्ताकार के लिए ये सभी जगह पर इसकी रेडियस R होगी। तो रेडियस R होगी तो यहाँ पर सभी जगह पर, इस जगह देख लो या किसी भी जगह देख लो, इसके पृष्ठ पर विभव का मान सभी जगह समान होगा। तो ये परिभाषा यही समझाने की कोशिश करे कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो यह इसके प्रत्येक स्थान पर, पृष्ठ के प्रत्येक स्थान पर विभव का मान समान है। हम इसे डायग्राम से समझा चुके हैं। तो इसे हम समविभव पृष्ठ कह सकते हैं क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है। अब देखते हैं समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, जो अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है, इसमें परिभाषा में आ गया ये। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है समविभव पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। सेकंड, समविभव पृष्ठ पर किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है। इसका मतलब यह है कि जब हम समविभव पृष्ठ के पर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो जो कार्य करना पड़ता है वो जीरो होता है। इसे भी हम डायग्राम से समझते हैं। जब हम एक बंद पृष्ठ ले लेते हैं और उसके प्रत्येक स्थान पर, बंद पृष्ठ पर प्रत्येक स्थान पर विभव का मान समान होता है, तो हम इसे VA मान लेते हैं और इसे VB मान लेते हैं और ये कोई आवेश मान लेते हैं हम। तो इसके प्रत्येक पृष्ठ पर विभव का मान समान है, मतलब VA = VB, VA = VB। ये पृष्ठ हो गया और इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो गया, मतलब VA = VB। तो अब अगर यहाँ पर इसका मतलब कार्य का फॉर्मूला होता है विभवांतर में अंतर, तो ये VB माइनस VA होता है। अगर इन दोनों का मान समान है तो W का मान हो जाएगा 0, मतलब इसका मान और इसका मान, दोनों का मान समान है, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, तो ये कार्य का मान भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब यह है। अब देखते हैं हम थर्ड पॉइंट। समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र सदैव पृष्ठ के लंबवत होता है, मतलब जहां पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां से निकलती हैं वहां पर पृष्ठ के लंबवत होती हैं, जो हम डायग्राम से भी आपको समझा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ये कोई प्लस आवेश हो गया और ये कोई माइनस आवेश हो गया, तो आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा प्लस से माइनस की ओर चलती हैं, तो ये प्लस से माइनस की ओर चलती हैं। तो जहां से ये निकलती हैं तो वहां पर, और जहां से ये इसमें प्रवेश करती हैं वहां पर ये लंबवत होती हैं। तो यह थर्ड पॉइंट यही कहना चाहता है कि समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र सदैव पृष्ठ के लंबवत होता है। फोर्थ पॉइंट, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं।
कभी भी समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि अगर वो काट देंगे तो विभव का मान अलग अलग हो जाएगा। और हमारी परिभाषा में ये है कि समविभव पृष्ठ का मतलब होता है जहां पर विभव का मान समान हो। तो अगर वो काटेंगे तो विभव का मान अलग अलग हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है, किसी चालक सतह समविभव पृष्ठ के समान होती है। मतलब कोई भी चालक सतह है, हम इसे भी डायग्राम से समझ सकते हैं। इसे हम डायग्राम से आपको बताते हैं। जैसे कि ये कोई चालक हो गया, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान पृष्ठ पर विभव का मान समान होता है। तो ये समविभव पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। अगर इसको बंद कर दिया जाए और इसके पृष्ठ मतलब अंदर तो कोई विभव होगा नहीं और इसके पृष्ठ पर विभव सभी जगह समान होगा, तो ये चालक है। तो ये चालक एक समविभव पृष्ठ के समान ही व्यवहार करते हैं। अब इसे हम डायग्राम से समझाते हैं आपको। तो ये दो कोई पृष्ठ ले लिए हम। फर्स्ट है जिस पर विभव है V1 और सेकंड पर V2, और इसमें से हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजार रहे हैं। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ, मतलब यहाँ पर सभी जगह विद्युत क्षेत्र का मान समान है। तो इसमें हम समविभव पृष्ठ को देखते हैं तो इस प्रकार दिखाई देता है। इसके लंबवत गुजरता है, इसके आर पार गुजरता है। अब देखते हैं हम आगे। समान आवेशों के कारण समविभव पृष्ठ। अब यहाँ पर भी प्लस आवेश है और यहाँ पर भी प्लस आवेश है, तो प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन इनके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र तो बनेगा। विद्युत क्षेत्र बनेगा तो ये इस प्रकार दिखाई देगा। मतलब ये एक दूसरे की ओर आकर्षित नहीं होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। तो इनकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो इनसे दूर जाने की कोशिश करेंगी और इनके चारों ओर एक क्षेत्र बनेगा। और जब दोनों आवेश अलग अलग प्रकृति के हो, मतलब एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो ये एक दूसरे की ओर इनकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे की ओर आएंगी और इनके चारों ओर एक पृष्ठ समविभव पृष्ठ बनेगा। तो यह इस प्रकार बनेगा। और जब हम एक एकल बिंदु लेते हैं, मतलब कोई भी एक आवेश लेते हैं, या प्लस ले लिया या माइनस ले लिया, तो उसके कारण समविभव पृष्ठ इस तरह बनेगा। मतलब ये V1 इस पृष्ठ पर, काफी पृष्ठ बनेंगे। ये V1 हो गया इस फर्स्ट पृष्ठ के लिए विभव का मान V1, सेकंड के लिए V2, थर्ड के लिए V3, फोर्थ के लिए V4, और ये विद्युत क्षेत्र बन रहा है इसके कारण। तो इसके प्रत्येक पृष्ठ पर विभव का मान अलग अलग होगा। मतलब एक पृष्ठ पर तो सभी जगह समान होगा और अलग अलग पृष्ठों के लिए विभव का मान अलग अलग होगा। ये प्लस क्यू आवेश है, बिंदु आवेश। अब देखते हैं हम विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। रिलेटिव बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये इसका डायग्राम हो गया। ये तो हो गया एक परीक्षणावेश Q नोट, और ये डी आर वेक्टर इसके एकांक जो डिस्टेंस वेक्टर है वो हो गया, और ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों के मध्य हम डी आर डिस्टेंस ले लेते हैं दो पृष्ठों के मध्य, और इनके मध्य थीटा कोण हो गया। तो अब देखते हैं हम प्रेक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। तो इस प्रेक्षण आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र पर जो कार्य किया जा रहा है वो होता है W = -Q नॉट dV। और विद्युत बल की परिभाषा से हम फोर्स देखते हैं तो F = Q नॉट E होता है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। अतः विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य। तो अब विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य निकालते हैं हम, तो हम यहाँ पर F वेक्टर का मान रख देंगे। W = F वेक्टर डॉट dr वेक्टर होता है विद्युत बल द्वारा किया गया। तो F वेक्टर का मान है Q नॉट E वेक्टर। तो यहाँ पर हमने F वेक्टर का मान रख दिया और Q नॉट E वेक्टर रख दे बेटे। Q नॉट, ये W = Q नॉट E वेक्टर dr cos थीटा, समीकरण 1 और 2 से। अब इस समीकरण 1 और 2 से हम देखते हैं। तो समीकरण 1 और 2 दोनों को W का मान
इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पर तो था माइनस क्यू नॉट डी वी और यहाँ पर है क्यू नॉट ई डी आर कोस थीटा। अब क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया और ई कोस थीटा का मान निकाल लिया हमने माइनस डी वी डी आर। तो इसका मान आ गया डी वी डी आर। यहाँ ई कोस थीटा सदिश ई वेक्टर का एकांक घटक है या एक घटक है। तो ये ई कोस थीटा सदिश ई वेक्टर का एक घटक है। यह हो गया इसका रिलेशन विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में। अर्थात किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान दूरी के साथ विभव में परिवर्तन के दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो दूरी के साथ परिवर्तन, मतलब इस विभव में इस दूरी के साथ का परिवर्तन इसके ऋणात्मक मान के बराबर होता है विद्युत क्षेत्र के। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा विभव के घटते हुए मान की ओर होती है। जो ये ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है ये बता रहा है कि विभव के घटते हुए मान की ओर अग्रसर है ये विद्युत क्षेत्र का मान। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के या अन्य सभी वीडियो के जो भी आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध है और चैनल के अबाउट में भी उपलब्ध है। थैंक यू।